जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, तो आज काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है ना। चलो कोई नहीं, अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये आपकी प्रीपोजिशन की लास्ट क्लास होगी, राइट? दिस इज द लास्ट वन। और कल से हम शुरू कर देंगे क्या, कंजंक्शन। क्लियर? तो आज हम देखेंगे एक्सेप्ट को, बिसाइड्स को और इंस्टेड ऑफ को, कि हम एक्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं, बिसाइड्स कहाँ यूज करते हैं और इंस्टेड ऑफ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो बेटा, एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग या फिर अदर देन, इंग्लिश में। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग या फिर अदर देन का सेंस देगा। इन दोनों का मतलब होगा के अलावा या फिर को छोड़कर, हिंदी में। समझ में आई बात ना? जैसे देखिए क्या लिखा गया, एवरीवन केम टू द पार्टी, सभी पार्टी में आए, एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़कर या फिर राहुल के अलावा। इसका मतलब क्या होगा, पार्टी में सभी लोग आए हैं जिसको उसको इनवाइट किया गया था, लेकिन राहुल नहीं आया है। ठीक है ना? जैसे आप बोलो कि सर मैं अंग्रेजी को छोड़कर बाकी सब पढ़ा सकता हूं, तो क्या बोलोगे? सर एक्सेप्ट इंग्लिश आई कैन टीच एवरी सब्जेक्ट, तो या फिर आई कैन टीच ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर? यानी कि अंग्रेजी को छोड़कर मैं सब पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना? ऐसे क्या लिखा गया, आई ईट ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनानाज, मैं सभी फलों को खाता हूं एक्सेप्ट बनानास, केलों के अतिरिक्त। यानी मैं केला नहीं खाता, बाकी सभी फ्रूट्स खाता हूं, इसका ये मतलब है। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है ना? ओके, दे वर्क एवरी डे, एवरी डे दैट मीन्स डेली। ठीक है, अब देखो एवरी डे दो चीजें समझना, एक होता है एवरी डे, एक होता है गैप वाला, एक होता है विदाउट डे ना, विदाउट गैप वाला। ठीक है, तो एवरी डे जो गैप वाला है उसका मतलब होता है डेली। क्या होता है? डेली, यानी कि रोज। ठीक है, ही कम्स एवरी डे, वो रोज आता है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन सॉरी, जो एवरी डे है विदाउट गैप वाला, उसका मतलब होता है बेटा ऑर्डिनरी, कॉमन, जिसको हम आप सामान्य कहते हैं, ऑर्डिनरी कॉमन थिंग, राइट? जैसे आई लाइक एवरीडे थिंग्स, मतलब मैं सामान्य चीजों को पसंद करता हूं। तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरीडे एंड एवरीडे, राइट? दे वर्क एवरीडे एक्सेप्ट संडे, यानी कि वो संडे के अलावा, संडे को छोड़कर हर दिन काम करते हैं। वे, समझ में आई बात ना? मतलब वो संडे को काम नहीं करते, बाकी हर रोज काम करते हैं। ठीक, एक्सेप्ट क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है बिसाइड्स और दूसरा होता है इंस्टेड ऑफ। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी है? नहीं है, बस कभी कभी कंफ्यूजन दोनों क्रिएट कर देते हैं कि कहाँ हम बिसाइड्स लगाएंगे, कहाँ इंस्टेड ऑफ लगाएं। तो देखो बिसाइड्स का मतलब होता है बेटा इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। एडिशन का मतलब होता है बेटा, आप अच्छे जानते हो कि कोई उसमें कुछ चीज प्लस होगी, सीधी सी बात है, राइट? हिंदी में सेंस क्या निकलता है इसका? के अतिरिक्त। ठीक, जबकि इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। ठीक है ना? हिंदी में सेंस क्या निकलेगा इसका? के बजाय या फिर के स्थान पर। अब ध्यान से समझ लो, जैसे जब आप बिसाइड्स लगाओगे या फिर इंस्टेड ऑफ लगाओगे, तो एक चीज कंफर्म कर लेना, यहाँ पर कम से कम दो चीजों की बात होगी। कितने चीजों की? दो चीजों की। अगर दोनों चीजें हो रही हैं, समझना मेरी बात को, दोनों चीजें हो रही हैं तो बिसाइड्स लगेगा। दोनों में से कोई एक हो रहा है तो क्या लगेगा? इंस्टेड ऑफ लगेगा। ठीक है, कैसे देखो क्या लिखा आपने, आई एट राइस बिसाइड्स पल्स। अब बिसाइड्स का मतलब क्या था बेटा? के अतिरिक्त, यानी कि इन एडिशन टू। इसका मतलब है कि मैं खाता हूं, क्या खाता हूं भाई? चावल भी खाता हूं और दाल भी खाता हूं, मतलब राइस भी खाता हूं और पल्स भी खाता हूं। हिंदी में सेंस क्या निकलेगा कि मैं राइस के अतिरिक्त चावल भी खाता हूं। ऐसा समझ में आई बात ना? यानी कि यहां पर जो आई है सब्जेक्ट हमारा, ये राइस भी खाएगा और पल्स भी खाता है। लेकिन अगर हम यहां पर इंस्टेड लगा दें, देखो जैसे इंस्टेड ऑफ दूसरा लगा ना, कि आई एट राइस इंस्टेड ऑफ पल्स, मैं चावल तो खाता हूं, क्या लिखा गया? आई एट राइस, मैं चावल खाता हूं इंस्टेड ऑफ पल्स, पल्स के बजाय, पल्स के बजाय या फिर पल्स को छोड़कर, या फिर
पल्स के स्थान पर, समझ में आई बात ना? यानी कि मैं पल्स के स्थान पर क्या खाता हूं? राइस। यहां पे सिर्फ राइस खा जा रहा है, बल्कि यहां पर दोनों, समझ में आई बात ना? यानी कि वो राइस भी खाता है और राइस के अतिरिक्त पल्स भी खाता है, ये बिसाइड्स दोनों, ठीक है ना? और इंस्टेड ऑफ दोनों में से कोई एक ही काम होगा। आई ड्रैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। आई ड्रैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। मैंने कॉफी के स्थान पर या कॉफी के बजाय क्या पिया? चाय पिया, राइट? लेकिन अगर बिसाइड से यहां लगा होता बेटा, तो अगर ये तो सेंटेंस हमारा आई ड्रैंक टी बिसाइड्स कॉफी, यानी कि मैं चाय के अतिरिक्त कॉफी भी पिया या कॉफी के अतिरिक्त चाय भी पिया, यानी कि चाय भी पिया और कॉफी भी पिया। क्लियर है? फिर क्या लिखा गया बेटा? बिसाइड्स इंग्लिश सी स्पीक्स फ्रेंच एंड जर्मन। देखो बिसाइड्स इंग्लिश ना, यानी कि इंग्लिश के अतिरिक्त वो फ्रेंच और जर्मन भी बोलती है, यानी कि वो इंग्लिश भी बोलती है, फ्रेंच भी बोलती है और जर्मन भी बोलती है। समझ में आई बात ना? ऐसा। अब इंस्टेड ऑफ के साथ कभी कभी बेटा ना आपको जिरंड भी देखने को मिल सकता है। क्या? जिरंड। जैसे इंस्टेड ऑफ रनिंग ट्राई वॉकिंग, ठीक है ना? ये रनिंग क्या है बेटा? ये जिरंड है। क्या है? जिरंड। फंक्शन कैसे करता है? एज अ नाउन, ये तो पता ही है ना? कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग, मतलब रनिंग के बजाय, रनिंग के स्थान पर ट्राई वॉकिंग, चलना ट्राई करो, ठीक है? तो लोग कहते हैं भैया दौड़ते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सजेशन देते हैं ना लोग, अच्छे काम करो यार, फिर दौड़ना छोड़कर तुम जो है दौड़ने के स्थान पर चलना शुरू करो, क्या दिक्कत है? तो वही है, इंस्टेड ऑफ रनिंग ट्राई वॉकिंग। क्लियर है? चलो एक्सेप्ट क्लियर है? बिसाइड्स और इंस्टेड ऑफ। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि दोनों काम होगा। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर या फिर के बजाय, यानी दोनों में से कोई एक। फॉर एग्जांपल आई ड्रैंक टी बिसाइड्स कॉफी, यानी कि यहां पर बेटा मैं कॉफी के साथ, कॉफी के अतिरिक्त चाय भी पिया। लेकिन अगर मैंने ये लिखा आई ड्रैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, तो मैंने चाय पी और कॉफी नहीं पी, इसका मतलब ये है, यानी कि मैं कॉफी के बजाय चाय पिया मैंने, ऐसा। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और कल से शुरू होगी हमारी कंजंक्शन की क्लास। ओके, जय माता दी।